जय श्री हरि प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में। भक्तों, आज हम आपको बृहस्पति देव की एक अत्यंत पावन, चमत्कारी और जीवन को बदल देने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, स्वच्छता, पूजा पाठ और गुरुवार का व्रत का कितना महत्व फल मिलता है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सुख, शांति, धन, संतान और समृद्धि का वास होता है। तो आइए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सरल, धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके घर में अत्यंत गरीबी थी। भोजन के लिए कई बार अन्न नहीं मिलता था। फटे पुराने वस्त्र, टूटी झोपड़ी और अभावों से भरा जीवन, यही उसकी नीति बन चुकी थी। ब्राह्मण तो भगवान का नाम लेकर जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर लेता था। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह ना स्नान करती, ना घर की सफाई रखती और ना ही किसी देवी देवता का पूजा करती थी। घर में गंदगी फैली रहती। वह आलस्य में डूबी रहती और पूजा पाठ का नाम सुनते ही क्रोधित हो जाती। बेचारा ब्राह्मण अपनी पत्नी को बहुत समझाता। वह कहता, हे देवी, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, घर में स्वच्छता रखनी चाहिए, तभी लक्ष्मी और देवताओं का वास होता है। लेकिन उसकी पत्नी पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही कहती, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता, मैं यह सब नहीं कर सकती। पत्नी की ऐसी आदतों के कारण ब्राह्मण अत्यंत दुखी रहता। वह सोचता कि आखिर उसके घर की दरिद्रता कब दूर होगी। समय बीतता गया। भगवान की कृपा से एक दिन उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या अत्यंत तेजस्विनी, संस्कारी और धार्मिक थी। जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति और बढ़ती गई। प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती, साफ वस्त्र पहनती और भगवान विष्णु का पूजन करती। विशेष रूप से वह गुरुवार के दिन श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत रखती, पीले वस्त्र धारण करती, केले के वृक्ष की पूजा करती और ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करती। पूजा के बाद वह अपनी छोटी सी मुट्ठी में जौ भरकर विद्यालय जाया करती। रास्ते में थोड़ा थोड़ा बिखेरती जाती। यह उसका रोज का नियम था। लेकिन भक्तों, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान अवश्य कृपा देते हैं। बृहस्पति देव उस कन्या की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से वह जौ मार्ग में स्वर्ण के जौ बन जाते। जब कन्या विद्यालय से लौटती, तब उन स्वर्ण जौ को चुनकर घर ले आती। धीरे धीरे घर में थोड़ा सुख आने लगा। लेकिन कन्या को कभी घमंड नहीं हुआ। वह सब कुछ भगवान की कृपा मानती थी। एक दिन की बात है। कन्या घर में बैठकर उस स्वर्ण जौ को साफ कर रही थी। तभी उसके पिता की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी साधारण बांस के सूप में सोने के जौ साफ कर रही है। ब्राह्मण मुस्कुरा कर बोले, हे पुत्री, जब जौ सोने के हैं तो इन्हें साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। पिता की यह बात कन्या के मन में बैठ गई। अगले दिन गुरुवार था। कन्या ने पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव का व्रत किया। पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे देव गुरु बृहस्पति महाराज, यदि मेरी पूजा सच्चे मन से स्वीकार हुई हो, यदि मेरी भक्ति आपको प्रिय हो, तो कृपया करके मुझे सोने का सुख प्रदान करें। भगवान भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जब कन्या विद्यालय से लौट रही थी और मार्ग में बिखरे जौ चुन रही थी, तभी उसे चमकता हुआ एक सुंदर स्वर्ण का सूप दिखाई दिया। वह समझ गई कि यह बृहस्पति देव की कृपा है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह सोने का सूप लेकर घर आई और बड़े प्रेम से उसमें जौ साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। उसने देखा अत्यंत सुंदर तेजस्वी कन्या हाथों में स्वर्ण का सूप लिए
भगवान का नाम लेते हुए जौ साफ कर रही है। राजकुमार उस कन्या को देखते ही मोहित हो गया। उसके मन में विचार आया, ऐसी पवित्र और सुंदर कन्या संसार में दूसरी नहीं हो सकती। वह महल लौटा, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसने भोजन और जल त्याग दिया, उदास होकर अपने कक्ष में लेट गया। जब राजा को यह समाचार मिला तो वह चिंतित हो उठे। राजा तुरंत मंत्री को साथ लेकर राजकुमार के पास पहुँचे। राजा ने प्रेम से पूछा, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? किसने तुम्हारा अपमान किया? जो भी बात है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तब राजकुमार बोला, पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, लेकिन मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ करती रहती थी। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि उस कन्या का पता लगाया जाए। मंत्री खोजते खोजते उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मण को राजकुमारी की इच्छा बताई। पहले तो ब्राह्मण को विश्वास ही नहीं हुआ। वह सोचने लगा, हम इतने निर्धन और राज परिवार में से संबंध, लेकिन यह सब बृहस्पति देव की कृपा थी। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त निकाला गया और बड़े धूमधाम से राजकुमार का विवाह ब्राह्मण की कन्या के साथ संपन्न हुआ। पूरी नगरी में उत्साह मनाया गया। विवाह के बाद कन्या राजमहल चली गई। वहाँ भी उसने अपनी भक्ति और सेवा से सभी का मन जीत लिया। लेकिन बेटी के जाने के बाद ब्राह्मण के घर में फिर से वही दरिद्रता लौट आई। अन्न का एक एक दाना कठिनाई से मिलने लगा। घर की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के महल में पहुंचा। बेटी ने जब अपने पिता की दयनीय अवस्था देखी तो उसकी आंखें भर आई। उसने पूछा, हे पिताजी, यह कैसी अवस्था हो गई? माताजी कैसी हैं? तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। कन्या समझ गई कि उसकी माँ की अशुद्ध आदतों और भगवान से विमुख रहने के कारण ही यह दरिद्रता है। उसने अपने पिता को बहुत सारा धन, वस्त्र, अन्न और आवश्यक सामग्री देकर विदा किया। कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे फिर वही गरीबी लौट आई, क्योंकि घर में ना पूजा थी, ना स्वच्छता और ना ही भगवान का स्मरण। फिर एक दिन ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया और दुख भरी कहानी सुनाई। तब कन्या बोली, हे पिताजी, इस बार माता जी को भी साथ लेकर आइए। मैं उन्हें ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे घर की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर महल पहुंचा। कन्या ने अपनी माँ को बड़े प्रेम से समझाया, हे माताजी, प्रतिदिन प्रातः काल स्नान किया करो, घर को स्वच्छ रखो, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजा करो, गुरुवार का व्रत रखा करो, इससे घर में सुख और समृद्धि आएगी। लेकिन उसकी माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगली सुबह भी वह देर तक सोती रही। इतना ही नहीं, उसने बच्चों की जूठन तक खा ली। यह देखकर कन्या को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि जब तक माँ की बुद्धि नहीं बदलेगी तब तक इनका कल्याण नहीं हो सकता। उस रात कन्या ने एक उपाय किया। उसने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से सारा सामान हटा दिया। सुबह जब माँ को बाहर निकाला गया तब उसे स्नान कराया गया, साफ वस्त्र पहनाए गए और भगवान का नाम जपने को कहा गया। धीरे धीरे उसकी बुद्धि बदलने लगी। उसके मन में भी भक्ति जागृत हुई। अब वह प्रतिदिन स्नान करती, घर साफ करती और श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। कुछ ही समय में उनके घर में की दरिद्रता समाप्त हो गई। घर धन धान्य से भर गया। सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। उन्हें पुत्र पौत्र का सुख भी प्राप्त हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अब बड़े प्रेम से भगवान का भजन करने लगे। वे हर गुरुवार को विधि पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करते, कथा सुनते और जरूरतमंदों को दान देते। बृहस्पति देव की कृपा से उन्होंने इस लोक में सभी सुखों का भोग किया और अंत समय में स्वर्ग लोक प्राप्त हुए। भक्तों, इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। घर में स्वच्छता और भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। गुरुवार का व्रत सच्चे मन से करने पर बृहस्पति देव अवश्य कृपा करते हैं। माता पिता, गुरु और भगवान का सम्मान करने वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। आलस्य और अपवित्रता दरिद्रता को बुलाती है, जबकि भक्ति और सदाचार सुख समृद्धि लाते हैं।
जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति देव की यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। बोलिए देव गुरु बृहस्पति महाराज की जय, भगवान विष्णु जी की जय। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।